थिनिंग ऑफ सीमन इज नॉट अ कॉन्जिटिनियल प्रॉब्लम। वीर का पतला होना कोई जन्मजात समस्या नहीं है, कुछ विशेष कारण से ये शारीरिक कमजोरी का कारण हो सकता है। सो लेट अस नो व्हाई सीमन इज थिन, और ये भी जानेंगे कि वीर को गाढ़ा कैसे करा जाता है। पहले जानते हैं कि वीर पतला होता क्यों है। वैसे पहला तो शुक्राणु की कमी से वीर पतला हो जाता है, और शुक्राणु की कमी इसलिए आती है क्योंकि आपने पहले बहुत बार मैथुन किया है, इसके कारण शुक्राणु की कमी हो जाती है। और भी कारण है, जैसे कि आप बाहर के आधा का 12 चीज खाते हैं, इसके कारण भी शुक्राणु की कमी होती है, तो वीर पतला हो जाता है। और आप एक्सरसाइज नहीं करते या फिर सही डाइट नहीं लेते हैं, इसके कारण से शुक्राणु की मात्रा घट जाती है और वीर पतला या फिर पानीदार जैसा हो जाता है। जो पानी की तरह वीर रहती है उसकी अन्य भी कारण होते हैं, जैसे कि जिंक की कमी हो जाती है। शोध से पता चला कि जिन पुरुषों में जिंक की पर्याप्त मात्रा नहीं है, ये जिन पुरुषों में जिंक की कमी होती है, उनका वीर पतला हो जाता है। दोस्तों, आयुर्वेद में वीर को शरीर रूपी नगर का राजा कहा गया है। यदि आपका वीर पुष्ट और बलवान है तो आपको जितनी भी बीमारियां है वो जल्दी सता नहीं पाएंगी, और जितना आपके शरीर में वीर सिक्योर है, बलवान है, तो उतनी आपकी बॉडी हेल्थी रहेगी और ब्रेन सेल्स को इम्प्रूव करने में मदद होता है। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया है, मंडम बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारणात्। इसका मतलब है कि वीर नाश मृत्यु है और वीर रक्षा ही जीवन है। अगर आपके में भी शुक्राणु कमी है तो आप जिंक न्यूट्रिशन को अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। एक रिसर्च से पाया गया कि जो लोग जिंक न्यूट्रिशन लेते हैं उन लोगों की अन्य तुलना में ज़्यादा शुक्राणु पाया जाता है। शरीर में जिंक की कमी को दूर करने के लिए आप इन आहार को शामिल कर सकते हैं, जैसे कि तिल, काला हो या सफ़ेद, इसका हर दाना पोषक तत्वों से भरा होता है और इसमें बहुत ज़्यादा जिंक पाया जाता है। तो आप में जो शुक्राणु की कमी है इसे वो दूर कर देगा। फिर आप पनीर भी ले सकते हैं, काला चना भी ले सकते हैं, रामदाना भी ले सकते हैं, मशरूम भी ले सकते हैं, और बादाम, चिलगोजा, काजू और दूध, दही, जिन्हें जिंक का माध्यम तौर पर अच्छा सोर्स माना जाता है। और फल में अनार, कीवी, अमरूद भी ले सकते हैं, जो कि जिंक का अच्छा स्रोत है। शुक्राणु के समग्र स्वास्थ्य के लिए विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट पोषक तत्व है। अध्ययनों से पता चला है कि शरीर में विटामिन B12 की कमी शुक्राणु की गतिशीलता को प्रभावित कर सकती है। इसलिए विटामिन B12 की मात्रा को अच्छे खासे तौर पर आपको लेना है। ये खाद्य पदार्थ शुक्राणु की संख्या और गतिशीलता को बढ़ाने में मदद करता है। मित्रों, दूध से शरीर में विटामिन B12 की कमी को पूरा किया जा सकता है। दूध में अच्छी मात्रा में विटामिन B12 पाया जाता है। पनीर खाने में सिर्फ प्रोटीन और कैल्शियम मिलता है, बल्कि विटामिन B12 भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। मित्रों, विटामिन सी की ऑक्सीडेंट है जो पुरुषों की शुक्राणु को बढ़ाने में मदद करता है। दोस्तों, आप विटामिन सी भी लेना चालू कर दीजिए, जो आपकी शुक्राणु की संख्या को बढ़ाने में मदद करता है। शरीर में विटामिन सी की कमी को दूर करने के लिए आप शुक्राणु की गतिशीलता, संख्या और गुणवत्ता आदि में सुधार कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने आहार में विटामिन सी से युक्त खाद्य पदार्थ को शामिल कर सकते हैं। इन खाद्य पदार्थों में आप जैसे कि आंवला, कीवी फल, स्ट्रॉबेरी, टमाटर, ब्रोकली, गोभी, आलू, नींबू और संतरे ले सकते हैं। ये सब विटामिन सी के बेहतर स्रोत हैं। दोस्तों, आप अश्वगंधा, शतावर भी ले सकते हैं। ये शुक्राणु की कार्य क्षमता को बढ़ाने और वीर को गाढ़ा करने में सहायक करती है। दोस्तों, अश्वगंधा और शतावर की जो जड़ है वो आयुर्वेदिक औषधि है। इस जड़ी बूटी में आप एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो शारीरिक कमजोरी को दूर करती है और शुक्राणु की मात्रा को ज्यादा करने में सहायक करती है, और साथ ही साथ वीर को गाढ़ा भी करती है। एक अध्ययन से पता चला है कि अश्वगंधा रूट का सेवन करने से शुक्राणु की संख्या और गुणवत्ता में वृद्धि हो सकती है। और एक अन्य अध्ययन से भी पाया गया कि लगातार 3 महीने तक नियमित रूप से प्रतिदिन 5 ग्राम अश्वगंधा पाउडर का सेवन करने से वीर का गाढ़ापन बढ़ाया जा सकता है और शुक्राणु की मात्रा भी बढ़ाया जा सकता है। आप शुरुआत में ले रहे हैं तो उसे आधा चम्मच लें। रात में सोने से 1 घंटा पहले दूध मिलाकर पी सकते हैं। इस तरह से आप भी वीर को गाढ़ा करने के उपाय के रूप में अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं। अन्य एंटीऑक्सीडेंट की तरह विटामिन ई भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। ये पुरुषों के शुक्राणु के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। विटामिन ई में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण शुक्राणु की क्षति होने से बचाते हैं। आप अपने आहार में विटामिन ई के पदार्थों को ले सकते हैं, जैसे कि बादाम, पालक, ब्रोकली, मूंगफली, पपीता। ये सब विटामिन ई के अच्छे स्रोत हैं। नियमित व्यायाम आपके शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होता है, लेकिन व्यायाम करने के फायदे वीर को गाढ़ा करने के लिए भी होते हैं। स्वस्थ जीवन शैली का नेतृत्व करना आपकी शुक्राणु की संख्या को बढ़ा सकता है। एक अध्ययन से पता चला है कि वजन उठाना और आउटडोर एक्सरसाइज करने से शुक्राणु की क्रियाशीलता और गतिशीलता में वृद्धि होती है। साथ ही शुक्राणु की संख्या को बढ़ाने में भी योगदान दे सकता है।